नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे। जिसमें हमारी क्लास थी मिक्सर एंड डेलीगेशन की 9 क्लासें हो गई थी, तो आज हमारी है 10वीं क्लास। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 4,000 रुपए की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। 4,000 रुपए की राशि कर्ज पर दी जाती है। 1/8% साधारण ब्याज पर 1/8% साधारण ब्याज पर और दूसरा भाग 10% और दूसरा भाग 10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज वार्षिक ब्याज 352 रुपये हो 352 रुपये हो तो बताइए कितनी राशि 8%, बताइए कितनी राशि 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी 8% साधारण ब्याज पर कर्ज दी जाती है। ऑप्शन ए है हमारे पास 2,900 रुपये, ऑप्शन बी 2,200 रुपये, ऑप्शन सी है 2,400 रुपये, ऑप्शन डी है 3,100 रुपये। ठीक, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। 4,000 की राशि 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। देखो, पहली राशि जो है 8%, पहली राशि कितनी है 8% और दूसरी राशि है 10%। ठीक, 10% पर दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज, देखो जो क्या है वार्षिक ब्याज जो दे रखा है 4,000, देखो 4,000 की राशि थी जिसपे हमें 352 रुपये का ब्याज मिला। ठीक, तो ये कितना परसेंट हुआ 4,000 का 352, जब हम 4 से भाग देंगे, ठीक है, 4 अट्ठू 32, 3 बचा 4 अट्ठू 32, ठीक, यानी 88। ठीक, इंटू 100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, नीचे क्या है 1 जीरो है। ठीक है, 88 को हम 10 से भाग करेंगे कितना आएगा 8.8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 8.8%। ठीक, तो एलिगेशन लगाते हैं। 10 में से 8.8 गया 1.2%, यहाँ कितना है 0.8%। ठीक,
0.8%। ठीक है, परसेंट से परसेंट हटाते हैं, काट देते हैं, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 दूनी 8। क्या अनुपात आ गया? 3:2। 5 यूनिट की कितनी राशि दे रखी है? 4000। 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? 4000 रुपये को। तो 8% की पूछी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 8% साधारण ब्याज पर निकालना है। कितना दे रखा है 8% पे? 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक, 5 की 4000 कितनी बारी में गया? 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 800 बारी में। तो ये कितना होगा 800 बारी में? 8 3 24। तो हमारा आ गया आंसर 2400 रुपये। आंसर क्या आ गया? 2400 रुपये। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, आंसर आ गया। देखो ये जो चीज़ कैसे निकाली, ये चीज़ देखते हैं। 8.8% कैसे आया वो हम देखो। 4000 रुपये क्या हमें मिला? 4000 की राशि पर 352 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, इंटू 100%। ठीक है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। ठीक, ठीक है, 4 से काटते हैं, 4 अट्टू 32, 3 बचा, 4 अट्टू 32। नीचे क्या बचा? 1 जीरो है नीचे। ठीक है, 10। तुम क्या करेंगे? भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट आ जाएगा। तो वो हमने लिख दिया 8.8%। मगर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, सीधा आप देखेंगे 4 से भाग करना है किसे? 352 को। तो आप देख सकते हैं जो अगर हम देखो 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 88। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। क्या ये 88% बन सकता है? नहीं बन सकता। तो कितना हो सकता है? 8.8%। आप ये भी देख सकते हैं। ठीक, हटाते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऑप्शन जो था कौन सा था हमारा? यानी 2400 रुपये। ऑप्शन जो था बी, ऑप्शन जो था हमारा डी, सी आंसर था। सी 2400 रुपये वाला। दूसरा क्वेश्चन है 60 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 100 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिश्र धातु बी के साथ मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किया जाता है यदि मिश्र धातु ए में सीसा और टिन, यदि मिश्र धातु
ए में सीसा और टिन सीसा और टिन 3:2 के अनुपात में हो, 3:2 के अनुपात में हो और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा टिन और तांबा 1:4 के अनुपात में हो, तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? तो नई मिश्र धातु में टिन की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन ए है 53 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 44 किलोग्राम, ऑप्शन सी है 80 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 24 किलोग्राम। ठीक, क्वेश्चन बहुत सरल है अगर आप सीधा बनाते तब। कहने का तात्पर्य यह है, मान लो दो दुकानें, मान लो ए और बी। ठीक, ए है, इसमें क्या है, ए में जो दे रखा है सीसा और टिन, 60 किलोग्राम मिश्र धातु हमारे पास ए के पास। ठीक है, मान लो दुकान ए है जिसमें 60 किलोग्राम क्या दिया, 60 किलोग्राम मिश्र धातु है सीसा और टिन का, किस अनुपात में? 3:2 में। ठीक, 5 यूनिट। ठीक है, सीधा देखते हैं, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 60। ठीक, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 60। ठीक है, हमें पूछा क्या है, टिन निकालना है। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू है 60, 1 यूनिट की आ गई 12 पंजे 60। ठीक है, 1 की आ गई 12, 2 की कितनी आ गई? 2 की आ गई 12 दूनी 24। ठीक, और वहीं क्या है बी में, बी मिश्र धातु कितनी है, बी की जो मात्रा दे रखी है 100 किलोग्राम, जिसमें 1:4 क्या दे रखा है, टिन और तांबा। ठीक है, 5 यूनिट। ठीक है, कितने को रिप्रेजेंट करता है? 100 किलोग्राम को। तो 5 यूनिट 100 किलोग्राम को, तो कितनी बारी में गया? 20 बारी में 1 यूनिट। और इसमें पूछा क्या है, टिन ही पूछा है। ठीक है, तो टिन कितना दे रखा है? 1 यूनिट कितना आ गया? 20 किलोग्राम। टोटल क्या पूछा है? टिन की मात्रा। तो मिश्र धातु में टिन की मात्रा 20 + 24 कितना हो गया? 44 kg। ठीक है, कितना आ गया? 44 kg। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप सीधा देखते हैं मान लो दो दुकानें ए और बी। ठीक, ए के पास जो दे रखा है वो 3:2 में 60 किलोग्राम मिश्र धातु है ए के पास, जो 3:2 में है। ठीक, 3:2 में, तो 5 यूनिट जो है वो 60 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो 1 किलोग्राम कितने करेगा? 12 को। ठीक, और टिन की मात्रा क्या दे रखी है? 3:2 में। टिन क्या है? 2, तो 2 यूनिट की कितनी आ गई? 24। ठीक, 24 आ गया। और भाई दूसरा जो मिश्र धातु है बी, वो है 100 किलोग्राम, जो किस अनुपात में? 1:4 में। 5 यूनिट 100 किलोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करता है? 20 को। ठीक, वो क्या आ गई? टिन। 20 + 24 44 kg। तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक, तो बी आ गई हमारी टोटल मिश्र धातु टिन की। नोट कर लीजिए।
हटाते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 3, ठीक। और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। किसी वस्तु के क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम की, किसी वस्तु की क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम, 35 रुपये और 40 रुपये, 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम की लागत वाले दो मिश्रण को, प्रति किलोग्राम लागत वाले दो मिश्रण को वजन के अनुसार 2:3, मिश्रण को वजन के अनुसार वजन के अनुसार के अनुसार 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। 2:3 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, मिश्रित किया जाता है यदि 1/5 मिश्रण, यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपये प्रति किलोग्राम, 46 रुपये प्रति किलोग्राम, प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशतता कितनी है? तो लाभ प्रतिशतता कितनी है? ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 40, ऑप्शन डी है 20, ठीक। तो आइए देखते हैं करना क्या है। किसी वस्तु को क्रमशः 35 रुपये और 40 रुपये, 35 रुपये
और 40 रुपये प्रति किलोग्राम लागत वाले दो मिश्रण को वजन के अनुसार किस अनुपात में, ऊपर क्या है सीपी दे रखा है, नीचे क्या है क्वांटिटी का अनुपात 2:3 दिख रहा है, पहले ऊपर लिखते हैं, ठीक है, किस अनुपात में 2:3 में, ठीक, में विस्तृत किया जाता है। ठीक है, पहली दुकान से मान लो क्या है 35 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी 40 रुपये प्रति किलोग्राम। क्वांटिटी का अनुपात क्या दे रखा है 2:3। ये वाला नंबर निकालना है, ठीक है, औसत कीमत। तो वो हमने क्या बताया था, दो तरीके बताया था ये नंबर निकालने के लिए। या तो आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका कीजिए, फिर जोड़ दीजिए और टोटल को इससे भाग कर दीजिए, ठीक। या फिर ये कीजिए कि क्या इन दोनों का योग 3 + 2 5, इन दोनों का योग इनके अंतर के बराबर होता है, ठीक। 5 इनका योग कितना आ गया 5, इनका अंतर कितना आ गया 5 यूनिट 5 को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक। 5 यूनिट 5 को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तब 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करे 3 को, ठीक, ठीक है। तो 35 + 3 कितना हो गया 38, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, ठीक तो है, 38 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए तो वो आ गया 35, ठीक, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास सीपी, जो सीपी बना हमारा कितना बन गया 38, 35 था, ठीक, और 3 ये आ गया, ठीक है 38, 40 में से 38 गया 2 आ गया, ठीक। अब जो क्या दे रखा है, यदि 1/5 मिश्रण 46 रुपये प्रति किलोग्राम और शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम। देखो 46 रुपये प्रति किलोग्राम और 55 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है। कितना 1/5, टोटल मिश्रण कितना है 5, एक देखो 46 रुपये क्या है, 1 किलोग्राम बेचता है 46 रुपये के हिसाब से, ठीक है। और बची हुई जो 4 किलो मान लो 4, ठीक है, वो कितने के भाव से बेचता है 55 के हिसाब से, ठीक है, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, ये यहाँ पे जो देखो ये दे रखा है सीपी में, तो यहाँ पे भी सीपी आएगा, ये क्वांटिटी है, ठीक। ये दे रखा है एसपी में, तो ये क्या आएगा यहाँ पे एसपी, ठीक है। देखो ये चिन्ह कैसे निकालते हैं, 4 + 1 5 यूनिट, ठीक है। इनका योग इनके अंतर के बराबर होता है, ठीक। इनका योग कितना आ गया 5, ये कितना अंतर आ गया 9, 5 की वैल्यू कितनी है 9, 5 की वैल्यू कितनी है 9, तो 4 की कितनी आएगी, 4 की कितनी आएगी 4 9 36, 4 9 36 बटे 5, 5 7 35, 5 2 10, ठीक है। 7.2 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे 7.2, यही तो इसमें किया था, 3 जोड़ा था, ठीक है। तो ये कितना आ गया 43.2, ठीक है। ये क्या आ गया एसपी, ठीक। कहने का तात्पर्य क्या है, 38 रुपये लागत थी, यानी 38 रुपये की चीज़ हम बेच रहे हैं 53.2 रुपये में, 38 रुपये की चीज़ हम बेच रहे हैं 53.2 रुपये में। तो फ़ायदा कितने का हुआ, तो फ़ायदा जो हुआ 38 से कितना होगा 53.2, तो 15/15.2 का फ़ायदा हुआ किस पे सीपी पे, सीपी कितना हमारा 38, ठीक है। अब हम निकालते हैं कितना प्रतिशत में 100 से गुणा कर दिया, ठीक। कितने बारी में चला जाएगा 3 चौक 12, 4 बारी में जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12 120, 8 चौक 32, ठीक है। कितना आ जाएगा 40, पॉइंट से 1 0 हट जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ गया सी हमारा 40 रुपये आ गया। कितना प्रतिशत का लाभ होगा 40% का, ठीक, नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा से समझते हैं, ठीक है। किसी वस्तु को हम देखो वस्तु खरीद रहे हैं 35 रुपये और 40 रुपये प्रति किलोग्राम से। 35 रुपये क्या है, किस अनुपात में क्वांटिटी दे रखी है 2, 40 की 3, ठीक। सीपी निकालते हैं, सीपी हम दो तरीके से निकाला, हमने बताया था,
या आप इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इनका कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए, टोटल से भाग दे दीजिए, ठीक। या फिर हम ये कहते हैं कि इनका योग इनके अंतर के बराबर होता है। तो 5 यूनिट किसके बराबर है? 5 यूनिट की है, 5 यूनिट की वैल्यू 5 है, ठीक। तो ये कितना है? 3, ठीक है। तो हमने इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? 38, ठीक। तो मिश्रण की लागत कीमत कितनी आई? 38 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक। अब क्या दे रखा है? जब हम बेच रहे हैं तो हमारा क्या है? कीमत पे बेच रहे हैं हम 46 रुपये प्रति किलोग्राम और बची हुई शेष 55 रुपये प्रति किलोग्राम। मिश्रण कितना है? टोटल 5, जिसमें हमने 46 रुपये प्रति किलोग्राम पे कितना बेचा? 1 किलोग्राम, और रिमेनिंग यानी बची हुई पे 4 किलोग्राम बेचा, किस भाव से? 55 से। तो हमने टोटल एवरेज निकालना है यहाँ पे, औसत। तो हमारा कितना आया? 53.2। इनका योग इनके अंतर के बराबर होता है 5, ठीक। कितने को रिप्रेजेंट करता है? 9 यूनिट को। तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 7.2, 4 9 36/5, ठीक है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, या इसका कितना मल्टीपल है? 1.8, 18 पंजे 90 है, ठीक। तो इसका हम कर सकते हैं 7.2, इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया? 53.2। ये क्या आ गया? SP। लागत थी हमारी 38 रुपये और बेचा किसमें? हमने 53.2 में। फ़ायदा कितने का हुआ? 15.2 का। किस पे हुआ? CP पे, 38 रुपये पे। तो निकालिए कितना प्रतिशत का फ़ायदा हुआ? 40% का। आंसर सी, ठीक, नोट कर लीजिए। हटाते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, जिसमें से 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। और बाकी लड़कियां हैं। लड़कों के गणित में औसत अंक गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में में 66 सही 2/3% अधिक हैं। 66 सही 2/3% अधिक हैं। यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर
छात्रों का औसत स्कोर 66 है तो लड़कियों का औसत स्कोर है, तो लड़कियों का औसत स्कोर है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए है 58, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 55, ऑप्शन डी है 54। ठीक, तो देखते हैं। एक कक्षा है जिसमें टोटल छात्र हैं 75, जिसमें 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। इस फ्रैक्शन का मतलब देखो, इसे हम बताएंगे परसेंटेज चैप्टर में। ठीक, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक, लड़के हैं, देखो एक लड़का है, बॉयज़ एंड गर्ल्स। अगर एक लड़का है, ठीक है, एक क्या है, लड़का है, तो बचे हुए कौन होंगे, सॉरी ये क्या, ठीक है, 1/3। ठीक है, लड़कों के अनुपात क्या दे रखा है, एक लड़का है तो बचे हुए क्या हैं, 2 लड़कियां हैं। ऊपर लिखते हैं, ठीक है, नीचे दिखेगा नहीं, 1:2। ठीक है, लड़के और लड़कियां। एक लड़का है तो बचे हुए 3 में से एक लड़का निकल गया, 2 बची लड़कियां हैं। ठीक, और बाकी लड़कियां हैं। ठीक है, लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में 66 सही 2/3। फ्रैक्शन का मतलब होता है 2/3। ठीक, अधिक है लड़कों के। अगर लड़कियों के औसत अंक मान लो 3x हैं, ठीक, लड़कियों के कितना है 3, 3x हमने मान लिया। लड़कों के कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, तो कितना आ गया 5x। ठीक है, यदि सभी छात्रों का औसत स्कोर कितना है, 66 है, तो लड़कियों का औसत स्कोर क्या है, लड़कियों का औसत स्कोर पूछा है। ठीक, ये पूछा है 3x। अगर अब हम निकालते हैं, देखो क्या करते हैं, जो अभी पीछे बताया था, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 5x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 6x, 5x प्लस 6x, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका करेंगे, फिर जोड़ देंगे, कितना आ गया 11x। ठीक है, 11x। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, 3 इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 66, 11 से काटते हैं, 6 बारी में गया, x बराबर 6 × 18, x की वैल्यू 18, 3x की कितनी आ गई, 3x की आ गई 18 दूनी 36, 54, 3x की आ गई 54, आंसर आ गया 54। ठीक, लड़कियों का औसत स्कोर कितना है, 54। ठीक है, एक बात और बताएं, लड़कियों का औसत स्कोर पूछा है तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, किसका होगा मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होगा। आंसर जो होगा 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। ठीक, सीधा आप ये भी आंसर में देख सकते थे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन जो 3 से भाग हो जाए, तो ऑप्शन एक ही है, डी, जो क्या है 3 से भाग होता है। ठीक, बाकी ये नंबर 3 से भाग नहीं होते हैं। या आप ये देख सकते थे, अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, दोबारा से देखते हैं एक बार और। इस नंबर की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ये टोटल छात्र दे रखे हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक, एक कक्षा है, ठीक है, जिसमें 75 छात्र हैं, जिसमें 33 सही 1/3% लड़के हैं। ठीक, 33 सही 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक, लड़के हैं, ये अगर एक लड़का है तो बाकी बची हुई लड़कियां हैं। ठीक, और लड़कों में देखो कहाँ है, लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों के औसत अंक से 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। 66 सही 2/3% का मतलब होता है 2/3। परसेंटेज में बताएंगे कैसे होता है। ठीक,
अगर लड़कियों को 3, ठीक है, औसत स्कोर कितना मिलता है 3x, तो लड़कों को क्या मिलता है 2 ज़्यादा ही मिलता है, तो ये हो गया 5x। ठीक, अब कैसे करना, और टोटल औसत क्या दे रखा है 66, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ देंगे 5x प्लस जोड़ेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6x, 11x, इनको जोड़ो 3 इंटू 66, x बराबर 18 है। निकालना क्या है 3x, x की वैल्यू 18, 3x की 54, तो आंसर क्या आ गया डी। ठीक, नोट कर लीजिए। हटाते हैं इसे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और इसी क्वेश्चन के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन। फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक, विज्ञान की 3 कक्षाएं ABC, और C जीव विज्ञान की परीक्षा देते हैं। परीक्षा देते हैं। कक्षा A के औसत अंक 83 हैं। कक्षा B के औसत अंक 76 हैं। कक्षा C के 85 हैं। औसत अंक 85 हैं। 85 हैं। कक्षा A और B के औसत अंक, A और B के औसत अंक 79 और B और C के औसत अंक 81 है। 81 है। तो A B और C के औसत अंक कितना है? तो A B और C के औसत अंक कितना है? ठीक, तो आइए देखते हैं करना कैसे है। 3 कक्षाएं A B, ठीक, अगर हम A B पे काम करें पहले, A B B और C, ठीक, देखो A के औसत अंक कितने हैं? 86, A के औसत अंक है 83, B के हैं 76, ठीक, और कक्षा C के औसत अंक है 85, ठीक है। कक्षा A और B के औसत अंक, A और B का औसत कितना है? 79। एलिगेशन लगाते हैं, कितना आ गया? 3:7,
4, ठीक है। सी की औसत 85 है। कक्षा ए और बी के औसत अंक 79 है, ठीक है। बी और सी के औसत अंक हैं, बी और सी का 81। इनका एलिगेशन निकालते हैं, इनमें लगाते हैं 4 और 5। पहली बात, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, बी कितना है 4, 4। अगर ये समान ना होता तो सबसे पहले हम समान करते, ठीक, ठीक है। और बी और सी के औसत अंक 81 हैं, ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो जगह नहीं है, मतलब स्क्रीन पे देखें एक बार, ठीक है। हम यहाँ पे जगह निकाल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसमें काम कर ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम ए और बी की बात करें, ए और बी का टोटल औसत कितना 79, ए प्लस बी का, ठीक है, कितना 79, और सी का औसत कितना है 85। हमें निकालना क्या है, औसत निकालना ए बी और सी का, ठीक, ठीक है। ए प्लस बी कितना आया, ए प्लस बी 7, 3 + 4 7, ठीक है। सी कितना आया 5, ठीक। अब हमें ये चीज़ निकालना है, ए बी सी का औसत निकालना है, ठीक है। 7, इनका योग इनके अंतर के बराबर होता है, ठीक है। 7 + 5 12, ठीक है, 12 आ गया, इनका अंतर कितना आ गया 6, तो मतलब आधा हो रहा है, ठीक है। 5 का कितना आ गया, 5 का आधा होगा 2.5, 2.5 क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, 2.5 जब जोड़ेंगे तो कितना हो गया 81.5। तो हमारा ए बी और सी का औसत जो होगा 81.5 होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक, नोट कर लीजिए। दोबारा से देखते हैं एक बार, दोबारा से, ठीक है। 3 कक्षाएं हैं, ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। ए का जो औसत दे रखा है, ए का 83, बी का 76, बी का कितना है 76, ठीक, और सी का 85। ए और बी का औसत दे रखा है 79। यहाँ पे हम एलिगेशन लगाते हैं, 79 में से 76 गया 3 आ गया, 83 में से 79 गया 4 आ गया, ठीक। अब दे रखा है बी और सी में, बी 76 है, सी 85 है। बी और सी का कितना औसत दे रखा है 81, इनमें एलिगेशन लगाते हैं, 85 में से 81 गया 4, 81 में से 76 गया 5। अगर बी यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, ठीक। अगर ये समान, अगर यहाँ तो समान आ गया, ठीक, अगर समान नहीं होता तो सबसे पहले समान करते, ठीक। अब उसने पूछा है ए बी और सी का औसत निकालना है, तो हमने क्या लिया, ए प्लस बी का एक बार ले लिया, सी का, ठीक है। ए प्लस बी का औसत कितना है 79, सी का कितना है 85, ठीक। ए प्लस बी का कितना है 3 + 4 7, सी का कितना है 5। इनका योग 7 5 12, इनके अंतर के बराबर होता है, कितना आ गया 6। तो ये कितना है, इसका आधा है, तो 5 का कितना होगा आधा 2.5, 79 में हमने जोड़ा कितना आ गया 81.5, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो ये थे आपकी मिक्सचर एंड एलिगेशन की, आज आपका लास्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, ठीक। अब जो हमारा चैप्टर होगा कोई नया करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। जय हिंद, वंदे मातरम।